जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे कर्मा का जो है वो लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। साल ख़त्म भी हो रहा है और नया साल भी आ रहा है, आप सबको इस चीज़ से मदद मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जो आप कर रहे हैं। अति आभार है उन लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश करते रहा करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनके जीवन में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या आ रहा है, उनके क्या गोल्स हैं, उनकी क्या गलतियां हैं जीवन में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको इस जीवन की आपकी पिक्चर दिखाएगा और जो आपको करना है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे ये अच्छे काम हमें करने हैं, ये हमारे बुरे कर्म हैं। अब आप उस चीज़ से एनालाइज भी कर सकते हैं, अपने आप को उस चीज़ में संभाल भी सकते हैं और जो आपका गुड वर्क है आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये बात अवश्य याद रखिएगा। देखिए, सूर्य से रिलेटेड अगर हम ये देखें कि हमारा क्या गुड वर्क है, सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी पोजीशन है, पावर है, अथॉरिटी है, यश है, हमारा इस जीवन में नाम क्रिएट करता है सन। सभी के जीवन में, चाहे वो 8th लॉर्ड हो, 6th लॉर्ड हो, 12th लॉर्ड हो, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सन आपकी पत्रिका में खराब है, नीच का हो गया है, पितृदोष में ग्रसित है किसी ना किसी रूप में, तो लेकिन फिर भी उसके पास डोमेन आती है कि भाई वो आपको जीवन में प्रतिष्ठा प्रदान करे, यश प्रदान करे, सक्सेस प्रदान करे, वेल्थ प्रदान करे, हर प्रकार का। तो अगर हमारी पत्रिका में सन से रिलेटेड हम चाहेंगे कि हम क्या गुड कर्मा करें, तो सन से रिलेटेड देखिए गुड कर्मा बन के आता है कि आप बीमार लोगों की मदद करिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सन के लिए। जो भी बीमार लोगों की मदद करता है, सन उनके चार्ट में गुड कर्मा का जैसे अगर कोई पॉइंट होता है ना, तो वो बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट है, अपने वचन के या कथन के या कहे हुए के सदैव पक्के रहिए। ये आपके गुड कर्मा में आता है सन को लेके। अगर मान लीजिए आपने किसी को साथ देने का वादा कर दिया, अब आप किसी भी वजह से, कोई गिल्ट है, कोई लालच है, कोई लोभ है, आप उसकी वजह से पीछे हट गए हैं अपने जीवन में, तो ये याद रखिएगा सन आपका खराब होता चला जाएगा। दो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। चंद्र के लिए गुड कर्मा क्या है? चंद्र के लिए आपके जीवन में गुड कर्मा है। चंद्रमा हम सब जानते हैं हमारे हैप्पीनेस का, हमारे सुख का, हमारे मेंटल पीस का, हमारे डेली रूटीन्स का प्लैनेट है। ये हमको बाधा अपने जीवन में कितनी आती है डेली रूटीन में कि नहीं आएगी, वो हमको चंद्रमा से पता चलता है। आप किसी की पत्रिका में चंद्रमा डिप्रेस्ड है, कंबस्टेड है, अमावस्या का है, शनि राहु केतु इनके साथ बैठा है, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम है। लेकिन बट अगर गुड कर्मा चंद्रमा का क्या होता है कि अगर हम किसी लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर हम उनको वेजिटेरियन, यहाँ पे पॉइंट हो रही, वेजिटेरियन अगर हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं और वो भी सात्विक खाने का, तो चंद्रमा आपकी पत्रिका में बलवान होता चला जाएगा। ये गुड पॉइंट्स हैं चंद्रमा के, इस चीज़ में वो बहुत हर्षित होता है। और दूसरा पॉइंट चंद्रमा से रिलेटेड है, आप जीवन में सबके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप खुद ही इस चीज़ को आंक सकते हैं, कहीं गए हैं उन सिचुएशंस में एडजस्ट कर रहे हैं, सबके साथ एडजस्ट करते हैं आप। लोग कहते हैं कि हाँ ये कहीं भी आते हैं अडेप्ट कर लेते हैं, उस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। चंद्रमा के ये गुड कर्मा में आता है। मंगल महाराज के गुड कर्मा क्या है? आप अपनी परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, ये गुड कर्मा है ना। हम अच्छी तरीके से अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। सुरक्षा का मतलब ये होता है हम उनको हर प्रकार से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए अन्न, पैसा, घर, परिवार, हर एक चीज़ के लिए हम वहाँ पे हैं।
एक तरीके से हमारी जो भी परिस्थिति जीवन में रहे, लेकिन हम अपने घर परिवार का सपोर्ट करना, साथ करना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ये मंगल के गुड कर्माज में आता है। मंगल का दूसरा गुड कर्मा ये है कि आप जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। अगर आपको ये देखें अपने जीवन में कि हमारा गुड कर्मा मंगल को लेके क्या है, तो चाहे जो भी परिस्थिति जीवन में आए, चाहे जो भी सिचुएशन आए, जो भी दशाएं आए, हम अपने जीवन में एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह हम आगे अगर बढ़ते चले जा रहे हैं, जीवन में फाइट कर रहे हैं, जीवन की परिस्थितियों के साथ हम यूं कहें, अगर हम उनके साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका मंगल स्ट्रांग होता चला जा रहा है और आपको वो बहुत सपोर्ट करेगा। फिर आते हैं बुद्ध महाराज। उनका गुड कर्मा क्या है? आप दान दक्षिणा करने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं हैं, और ये भी देखना है कि वो दान दक्षिणा जो आप कर रहे हैं वो सही यूज में लग रही है कि नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है ना कि आपने किसी को सिगरेट बीड़ी के लिए दान दे दिया और शराब के लिए दान दे दिया, या आपने उनको पैसे दिए वो जुआ पत्ता खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपने जो चैरिटी करी, मदद करी, आपने ये देखा उससे किसी के घर का राशन बना, किसी के बच्चे पढ़े, किसी के अच्छे कामों के लिए जिसको कहा ना जाए, वो बुद्ध के बहुत गुड कर्माज में आता है। और दूसरा बुद्ध का पॉइंट है कि आप जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं लाइफ में। अगर ना आज हम इंजीनियर भी हैं तो भी उसके बावजूद भी हम कुछ सीख रहे हैं, हम अपने ही लाइन में कुछ सीखते चले जा रहे हैं, हम डॉक्टर हैं तो भी हम सीखते चले जा रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम सदैव एक स्टूडेंट बने हुए हैं और हमेशा हम सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को रिवाइव करते चले जा रहे हैं, तो भी आपका बुद्ध स्ट्रांग होता चला जा रहा है। बुद्ध क्योंकि नित्य नई चीजें सीखता है, नित्य नई चीजें करना चाहता है, तो गुड कर्मा बुद्ध का इसमें भी आता है कि आप नित्य नई चीजों को सीख रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं उसको। फिर बृहस्पति महाराज आते हैं। बृहस्पति महाराज के लिए आप क्या गुड कर्मा कर रहे हैं या आपको करना चाहिए, ये आप खुद आंक सकते हैं। बृहस्पति महाराज के लिए देखिए गुड कर्मा है कि नॉलेज जो आपके पास एक्वायर्ड है, जो आपके पास नॉलेज है, उससे दूसरों की मदद करना, दूसरों को उसको सिखाना, उसको पढ़ाना, उसको शेयर करना। बृहस्पति आपके चार्ट में जैसा भी है, खराब है, मेलिफिक है, मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, कंबस्ट है, या मान लीजिए कि डेबिलिटेटेड है, बृहस्पति की जो भी आपके पत्रिका में पोजीशन बन के आती है, वो कहीं पे भी बैठे हैं, छठे, आठवें में, 12वें में, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास रिलीजियस पॉइंट है, आप उसको, लोगों को, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, उनको ज्ञानी बना रहे हैं। एज अ टीचर आप कैसे हैं, आपको कैसे होना है, इससे ये गुड कर्मा है बृहस्पति को लेके, ये आप आंक सकते हैं। हमने आज तक किसको क्या सिखाया, किसको क्या बताया दुनिया में, तो हम बृहस्पति के लिए अपने चार्ट में क्या गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आज तक जीवन में हमने क्या गुड कर्मा क्रिएट किए, हमने कौन से लोगों को बहुत ज्ञान की बातें बताई, हमने कौन से लोगों को, उनको भक्ति की, धर्म की, रिलीजियस उन चीज़ों की तरफ हम ले गए हैं, या हमने उनकी शिक्षा में उनकी मदद करी है। इन चीज़ों को लेके ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और एक और पॉइंट है बृहस्पति के लिए गुड कर्मा का कि हम जिस भी धर्म में हमने अपना जन्म लिया है, हमको उस धर्म से रिलेटेड कितनी नॉलेज स्वयं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बृहस्पति बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, ये बात याद रखिए। फिर आते हैं शुक्र महाराज। अब शुक्र महाराज के लिए आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं, आज तक आप क्या अच्छा काम करते आए हैं अपने जीवन में, जो शुक्र आपके चार्ट में गुड कर्मा आपको बढ़ा के दे रहा है, या उनको गुड कर्मा में गिना जाएगा। इसका मतलब होता है कि भाई हम कितने लोगों को आज तक वस्त्र ऑफर कर चुके हैं, हमने कितने लोगों को कोई कुर्ता पजामा जीवन में स्वयं से दिया है, उनको लोगों में वस्त्र बांटे हैं। ये शुक्र के गुड कर्मा से रिलेट होता है।
हमारे गुड कर्माज में एक और पॉइंट रिलेट होता है शुक्र से लेके कि हमने जीवन में कैसे स्त्रियों की मदद करी है। यहाँ पे मदद की बात आ रही है, हेल्प की बात आ रही है, इस बात को याद रखिएगा। स्त्रियों को गलत निगाह से देखना, गलत चीज़ें करना या वो वाला पॉइंट एक अलग है, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है शुक्र आपकी पत्रिका में बलवान तब होगा जब आप स्त्रियों को मदद करेंगे। और अब मदद आपने किस रूप में, किस चीज़ के लिए, उसका क्या रिटर्न आप चाहते थे या क्या किया है, वो एक अलग बात है। उसके लिए तो आप स्वयं दोषी होंगे, लेकिन यहाँ पे होता है आपने कितनी स्त्रियों को जीवन में मदद किया है। ये आपके गुड कर्मा में आता है शुक्र को लेके। फिर आते हैं शनि महाराज। आपने अपनी जीवन में तपस्या को, जो भी हर आदमी के जीवन में किसी ना किसी रूप में कोई परेशानी होती है। ये जीवन, ये धरती जो है, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। सब अपने अपने कर्मा को एग्जॉस्ट करने आए हैं। कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है। अब शनि महाराज का अच्छे गुड कर्मा से रिलेटेड ये है ना कि आप तपस्या, कितने बड़े तपस्वी हैं आपने किस तरीके से अपने जीवन में जो है तपस्या में ढाला है। अब तपस्या में ढालने का मतलब है कि हमने अपने जीवन में कर्म में तपस्या करी है, हमने अपने जीवन को उठाने में तपस्या करी है, हमने पढ़ाई में तपस्या करी है, हमने गलत चीज़ों को त्यागने में तपस्या करी है, हम दूर रह के अपने जीवन में अपने घर परिवार को बढ़ोतरी देते रहे हैं, हमने वो तपस्या करी है। हमने करी है कि नहीं करी, या हम आगे आगे भिड़ गए हैं कि नहीं भाई हम कुछ ये नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ये सारी। ये पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट शनि महाराज का आता है कि आपने कितनी ज़्यादा लोगों की सेवा करी, आपके अंदर कितना सर्विस एटीट्यूड है लाइफ में, सेवा भावी हैं आप। कोई कुछ कह रहा है आपने उनका काम किया, कोई कुछ कह रहा है आपने उनका काम किया, या आप जो अपना काम कर रहे हैं, नौकरी है, बिजनेस है, काम है, उसमें आप कितने सर्विस ओरिएंटेड है, कितना सेवा भाव आप रखते हैं अपने जीवन में। ये शनि गुड कर्मा से रिलेट करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट शनि महाराज के हैं। गुड पॉइंट राहु महाराज का, आप कितना जानवरों को सुरक्षा प्रदान आपने करी है आज तक। कोई कुत्ता बीमार है, कोई बिल्ली बीमार है, कोई सामने गैया आपके प्रॉब्लम में है, आप उसको आप स्वयं देखिए आपने क्या किया है उनके लिए आज तक। इससे राहु के गुड कर्माज आते हैं। आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो, ब्लाइंड स्कूल्स हों, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ काम कराते हैं, मदद करते हैं फिजिकली, या उनको दान धर्म दक्षिणा करते हैं, उससे आपका राहु गुड कर्मा की ओर ले जाता है। फिर आता है केतु महाराज। केतु महाराज के गुड कर्मा क्या हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने जीवन में हर एक चीज नियमित रूप से करते हैं। पूजा नियमित रूप से करते हैं, और पूजा करना डेली बहुत इंपॉर्टेंट है केतु के गुड कर्मा के लिए। अगर किसी से पूछा जाए कि हमारा, कोई पूछता है जैसे ना कि केतु हमारा खराब है या अच्छा है, अब व्यक्ति पूछता है। अब केतु का ये है कि आप फिक्स टाइम पे, हम सवेरे 6 बजे पूजा करते हैं उदाहरण के तौर पे, तो हम डेली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं हम पूजा, तो हमारे केतु देव प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ से हर प्रकार का काम जो है, आप वो ये याद रखिए, वो चाहते हैं रूटीन। और पूजा में बहुत ज़्यादा वर्शिप आप करते हैं, आप धर्म से संबंधित हैं, पूजा पाठी हैं कि नहीं, केतु इसमें आपको इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट केतु का आता है कि आप गिविंग में कैसे हैं, देने में। आपसे कोई आपसे पैसे मांगता है, आपसे कोई मदद मांगता है, आपसे सलाह मांगता है, जो भी भाव है देने का, आप ये सोचिए आप देने में कैसे हैं अपने जीवन में। तो जो गिविंग नेचर होता है ना, वो केतु की वृद्धि करता है, मतलब शुभ कर्मों की, और वो आपके कर्मा की लिस्ट में ऐड ऑन होते चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप सूर्य के लिए क्या करते हैं, चंद्रमा के लिए
गुड कर्मा कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि नहीं कर रहे, मंगल के लिए आप गुड कर्मा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरीके से सारे प्लैनेट्स के लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हाँ हमने ये गुड कर्मा किए हैं। अच्छा, अब बैड कर्मास कौन से हैं? हमारी एक तरीके का आप ये कहते हैं ना कि भाई दोनों चीज़ें हैं जीवन में, एक अच्छा एक बुरा। ये वाले काम करने से हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिचार्ज होंगे, ये हमारे गुड कर्मास में शामिल हैं। ये पॉइंट्स हमको मदद करेंगे, हमारे प्लैनेट्स को, वो खराब बैठे हैं तो उनको और अवेकिन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, हमको मदद करेंगे हर प्रकार से। और अगर हम जो खराब काम करते हैं, किस प्रकार से हम प्लैनेट्स को अपने खराब करते रहते हैं, अब वो वाला पॉइंट है सूर्य महाराज के लिए, सन के लिए। देखिए, अगर आप अपने जीवन में एरोगेंट हैं, चीज़ों को लेके रूड हैं, आप अपने आप में हार्श हैं, आपके पास कोई पद, पोजीशन, अथॉरिटी, पावर है और उसके बाद आपके अंदर ज़बरदस्ती की कोई भी हेकड़ी है, तब आप ये याद रखिए आप सूर्य को खराब कर रहे हैं। ये बात याद रखिए। सूर्य उस कथन को रिप्रेजेंट करता है कि पेड़ में जब फल लग जाते हैं तो वो पेड़ जो है वो उसके भार से लद जाता है, वो नीचा हो जाता है, कहने का अर्थ है। तो उसी तरीके से अगर सन आपका बहुत बढ़िया है चार्ट में, और लेकिन आप ये काम कर रहे हैं, रूड, हार्श, अबे तबे कर रहे हैं लोगों के साथ, तो आप याद रखिए आपका सन खराब होता चला जा रहा है लाइफ में, और आपको ये खुद जीवन में महसूस भी होगा। और ये बैड कर्मा में आता है सन के। आपको या संतान को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है। चंद्रमा से रिलेटेड बैड कर्मा है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के साथ उनके इमोशंस को दुखा रहे हैं, हम रुला रहे हैं किसी को, आप सीधे सीधे ऐसा मानिए कि भाई हमारी माता जी हमारी वजह से रो रही हैं, हमारे बच्चे हमारी वजह से रो रहे हैं, हमारी धर्म पत्नी या पति हमारे वजह से परेशान हो रहा है, भाई परेशान हो रहा है हमारी आदतों से, तो ये बात याद रखिए कि आपका चंद्रमा बिगड़ता चला जा रहा है। अगर आप लोगों की आंखों में आंसू ला रहे हैं, जीवन में बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है, और वो क्या कर रहा है? चंद्रमा को खराब कर रहा है। वो सुख, शांति, हैप्पीनेस को आपकी जो है वो लीलता चला जा रहा है, ये याद रखिए। मंगल महाराज के लिए क्या है पॉइंट, क्या बैड कर्मा है? वायलेंस, कि आप किसको मारते हैं, झापड़ मार दिया किसी को, किसी का कॉलर पकड़ लिया, कहीं जानवरों को मार रहे हैं, कभी इंसेक्ट्स को मारते चले जा रहे हैं। भाई बैड कर्मा की एक लिस्ट है ना मंगल के साथ। तो यहाँ पे ये है कि आप किसी को लाइफ पार्टनर के साथ एग्रेशन दिखा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, भाई बंधुओं में लड़ाई हो रही है तो आपने पता चला वहाँ पे लात जूता हो रहा है, किसी का कोई बाहर गलत काम जो करने वाले लोग होते हैं, किसी की हत्या वगैरह करने वाले लोग होते हैं, उनका मंगल जो है बहुत खराब हो जाता है और उससे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती रहती हैं। ये बात याद रखिएगा। वजह मंगल देखिए ब्लड से रिलेटेड है और ये बहुत लंबा फिर आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि किसी को मारना जो है वो बहुत बुरी बात है। किसी को जीवन से बचाना, अगर हमारे ऊपर हम जब जाएंगे जब हम सबका समय पूरा हो जाएगा तो सबसे बड़ा गुड वर्क जो हमारे जीवन में होगा वो ये होगा कि इस व्यक्ति ने अपने प्राणों की परवाह ना करके भी किसको बचाया है, वो सबसे गुड वर्क में आता है। देखिए ये मंगल का काम है, बढ़िया काम कि अपनी इसने नहीं करी। जैसे मंगल सोल्जर करता है, आर्मी वाले क्या करते हैं भाई, अपनी जान की फिक्र ना करके अपने देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं। और सबसे जघन्य अपराध क्या माना जाता है जीवन में कि किसी की हत्या कर देना। ये बात याद रखिए, उससे मंगल आपका बहुत चौपट हो जाता है और ये बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बुध महाराज चार्ट में कब खराब होने लग जाएंगे? जब आप अपने लालच की वजह से किसी को
धोखा देंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तब कि हाँ भाई घुमा फिरा के हमने अपना काम निकाल लिया। बुद्ध खराब हो गए। यहाँ पे किसी के साथ हम कड़वा बोल रहे हैं, हार्श बोल रहे हैं, या मान के चलिए सिर्फ हम अपनी फायदे की ही बात बोलते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड टॉक्स हम किसी के साथ कर रहे हैं। अब किसी की कोई बात है हमें सुननी नहीं है, हमें सिर्फ अपनी कहनी है। यहाँ पे आपका बुद्ध खराब होता चला जाएगा। या जो आप अपने सिर्फ हमारा फायदा क्या है, इस काम में ये काम है वो काम है, नहीं, हमारा फायदा बताइए क्या है इसमें, बुद्ध खराब होता चला जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी के साथ हार्श वर्ड्स बोल रहे हैं, बुद्ध आपका खराब हो रहा है। किसी को अभद्र भाषा बोल रहे हैं, बुद्ध खराब हो रहा है। आपका कर्म बुद्ध का डाउन होता चला जा रहा है। बिजनेस, माइंड, पैसा, ये सब धीरे धीरे वो डाउन करता चला जा रहा है। ना एजुकेशन रहेगी, ना नॉलेज रहेगी, ना कोई, और हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, कोई काम बन नहीं पाएंगे जीवन में आपके। बुद्ध आपके खराब होते चले जा रहे हैं, और ये बाद के लिए भी आप क्रिएट कर रहे हैं ना, आप ये आंक सकते हैं बुद्ध के लिए। जैसे मैंने गुड कर्मा बताया, अगर आप गुड कर्मा बुद्ध का कर रहे हैं तो आप बुद्ध को अपने अच्छा कर रहे हैं। और बुद्ध के लिए खराब काम क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। फिर आते हैं बृहस्पति महाराज। यहाँ पे बड़े लोगों को, गुरुओं को, रिलीजन को, माता पिता को, टीचर्स के साथ अगर किसी भी प्रकार का आपने गलत काम किया, बृहस्पति महाराज बहुत युगों युगों तक आपके लिए खराब रिजल्ट प्रदान करेंगे। ये बात याद रखिएगा। धर्म के लिए उल्टा बोलना, माता पिता के लिए, टीचर्स के लिए, गुरु के लिए, जो एल्डर्स हैं उनके लिए, अगर आपने कभी भी उनके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, बदतमीजी, ये सब अगर करी, बृहस्पति आपके खराब हो जाएंगे। संतान खराब हो जाएगी, फैमिली खराब हो जाएगी, लाइफ में भाग्य खराब हो जाएंगे, अर्निंग खराब हो जाएगी, सब कुछ खराब आप अपना कर लेंगे। और इसके लिए आपको ये ना सोचिए कि वापस नहीं आना पड़ता है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों के लिए वापस आ रहे हैं ना बार बार। अब की बार भी हम लाइफ में देखेंगे कुछ चीज़ों के लिए वापस आएंगे। कई लोग आदमी समझते हैं कि अरे भाई मुझे ये चीज़ कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट अब की बार इस जीवन में करनी पड़ी, मैं अकेला हूँ 20 लोगों को खिला रहा हूँ। सोचिए कि कर्जा है, सबको खिलाते चले जा रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आते हैं लौट के। तो अगर बृहस्पति से रिलेटेड ये काम किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। शुक्र महाराज से रिलेटेड देखिए, यहाँ पे वो शो करते हैं शुक्र महाराज आपके कब खराब होंगे। देखिए, अगर हम व्यभिचार करते हैं किसी भी तरीके का, शुक्र आपके खराब हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। ये बड़ा एक नॉर्मल सी बात है कि हमने अगर किसी स्त्री या किसी भी प्रकार का, या स्त्री हो वो कोई दूसरे गलत काम कर रही हैं, शुक्र आपका बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा जीवन में, और इसका भी फर्क आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये आपके जीवन में हमेशा एक भय, डर, अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी, घर परिवार का टूटना, ये बनाए रखता है, और कई प्रकार के जघन्य रोगों को आपको ये प्रदान करता है। तो एक तो व्यभिचार है। दूसरी बात आती है किसी भी प्रकार की भोग का अधिकता, कि आप बहुत लालची हो रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, घर, मकान, दुकान, हर एक चीज़ के लिए लालच जो है, अगर आप बहुत लालची हैं अपने जीवन में, बहुत ग्रीडी हैं अपने जीवन में, ये याद रखिए शुक्र खराब हैं। 4 भाई बहन हैं, मुझको ये चाहिए, तुम्हें मिले या ना मिले, शुक्र खराब हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि महाराज आपके जीवन में कब खराब होंगे? कब तब शनि महाराज आपके जीवन में खराब होंगे? जब आप ट्रेडिशंस को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, उसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ये रीति नियम हम नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार का धर्म का ये सब जो ढकोसला है हम नहीं मानते हैं। बहुत बढ़िया बात है, मत मानिए। शनि खराब होते चले जा रहे हैं आपके जीवन में। सेवा भाव हमारे अंदर है ही नहीं। हमारे मन में तो यही है कि भाई हम लोग हमारी सेवा कर जाएं, आके हमको यस सर, वो सर कर दें,
वो वाला पॉइंट है। नहीं तो हम तो लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं यहाँ पे। ये वाला एटीट्यूड शनि को बहुत ज़्यादा खराब करता चला जाता है। और जैसे मैंने कहा, हमारे अपने जो ट्रेडिशंस हैं जीवन में, हमारे जीवन को लेके, रिलीजियस चीज़ों को लेके, ट्रेडिशंस को लेके, अगर उन नीति नियमों को हम फॉलो नहीं करते हैं, सैटर्न हमारा गिर रहा है। जैसे हमारी माता जी ने कहा कि भैया तुलसी पूजन है, आओ तुलसी पूजन में हिस्सा ले लो, दीपक जला लो, ये कर लो, वो। अरे हमको ये सब नहीं पसंद है, ये कौन मानता है ये सब। ठीक है, ये शनि यहाँ एक पॉइंट डाउन हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये धीरे धीरे अफेक्ट करती हैं। आप इस बात को, ये चीज़ याद रखिएगा, आपके कर्म को अफेक्ट करेंगी, लाइफ में अर्निंग को अफेक्ट करेंगी, आपकी आयु को अफेक्ट करेंगी, कोई गंभीर प्रकार की समस्या आपके जीवन में ला के खड़ा कर देंगी। तो सैटर्न कब खराब होने लगता है, आप ये समझ लीजिए। हम अपनी प्रथाओं को और जो चली आ रही रीतियां हैं उनको तोड़ रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को तोड़ रहे हैं। अब हम नया सवेरा बनाएंगे। शनिदेव खराब हो गए। राहु महाराज आपके कब खराब होंगे? राहु महाराज आपके तब देखिए खराब होंगे जब आप धोखाधड़ी दे रहे हैं किसी को ना, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखाधड़ी दे रहे हैं जीवन में। ये वो वाला पॉइंट है कि हमको किसी को ठगी करते हैं, हम धोखा देते हैं, हम फ्रॉड हैं बहुत बड़े, और हम अपने आप को शो दूसरा कर रहे हैं। राहु महाराज आपके खराब होते चले जा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और वो कई चीज़ों में आता है। अब जैसे हम किसी के साथ मित्रता में आ रहे हैं, वो हमसे ये पूछ रहा है या वो हमारे साथ जुड़ा है किसी भी प्रकार के अच्छे मन से जुड़ा, और हम जुड़े हैं किस मन से, हम इसका फ़ायदा उठा लेंगे। फ़ायदा उठाने के बाद 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद चंपत हो लेंगे हम इनको, हर प्रकार से इनका फ़ायदा उठा के। राहु आपका यहाँ पे खराब होता चला जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। केतु महाराज कब खराब हो रहे हैं आपके जीवन में? जब आप किसी भी प्रकार की ड्यूटी को नकार रहे हैं। माता जी कह रही भैया जाके आटा ले आओ, और काम है हम ये करेंगे नहीं। पिताजी ये कह रहे हैं, किसी भी प्रकार की ड्यूटीज को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या यहाँ तक कि ये भी बात है कि हमारी आज कमाई की उम्र हो गई है, हमको बाहर निकल के काम करना है, नहीं अभी मुझे ये करना है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ, मैं ये बुश बन रहा हूँ और ओबामा बन रहा हूँ और फलाना बन रहा हूँ, ये वाले काम नहीं। ड्यूटी किसी भी प्रकार की अगर आपने अपनी अवॉइड करी, इग्नोर करी, तो आप समझ लीजिए केतु गए आपके। केतु बहुत बुरी तरीके से खराब होते और फिर खड़े नहीं होने देंगे। आशा करता हूं जो गुड कर्मा है आप उनको पहचानेंगे और उसकी तरफ जाएंगे, और अगर ये बैड कर्मा आपके जीवन में शामिल हैं तो उनको दूर करेंगे आप। आपको ये नव वर्ष बहुत शुभमय रहे। राधा रानी आपके जीवन में जो है अनेकों खुशियां लेके आए। राधे राधे, राधे कृष्णा।